एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा बच्चों के मन में क्वेश्चंस आ रहे हैं उस टॉपिक से रिलेटेड। जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि जो CUET PG एग्ज़ामिनेशंस हुए हैं, जिनकी आंसर की अभी अभी रिलीज़ हुई है, उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस ड्रॉप कर दिए गए हैं। ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं एग्ज़ाम पेपर में जो आंसर की आई है, उसमें उन क्वेश्चंस के आंसर नहीं दिए हैं, वो क्वेश्चंस को ड्रॉप कर दिया गया है। ऑब्वियसली मन में क्वेश्चंस आते हैं कि जो क्वेश्चन ड्रॉप कर दिए गए हैं तो क्या उनके मार्क्स जुड़ने वाले हैं, क्या उनके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, उनके मार्क्स अगर जुड़ेंगे तो वो किन को मिलेंगे। तो ये जो क्वेश्चंस हैं इनको सॉल्व करने के लिए आज मैं ये वीडियो लेके आई हूँ। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जैसे कि हम जानते हैं CUET के थ्रू हमें सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिलता है, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्ज़ामिनेशन है और एक एक मार्क्स इसमें मैटर करता है। BHU, DU, JNU जैसी यूनिवर्सिटीज़ इसमें आती हैं, सबका सपना होता है जिनमें पढ़ना। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो CUET PG एग्ज़ामिनेशंस में क्वेश्चंस ड्रॉप किए गए हैं, चाहे वो कोई भी स्ट्रीम्स के क्वेश्चंस हों। तो ये जो क्वेश्चन ड्रॉप होते हैं उनके मार्क्स को दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, इसके 2 बेसिस होते हैं। इसकी 2 कैटेगरीज होती हैं। 2 तरह की क्वेश्चंस में डिवाइड होता है कि हाँ, अगर किसी व्यक्ति की कैटेगरी ये आ रही है तो उसे मार्क्स दिए जाएंगे, और अगर ये आ रही है तो नहीं दिए जाएंगे। एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट कैटेगरी, इट्स मीन्स द काइंड ऑफ क्वेश्चन। ओके, तो जो इसमें पहली कैटेगरी आती है उस पर ये होता है कि अगर आपका जो क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ जो क्वेश्चन है, अगर वो क्वेश्चन ही गलत है, अगर क्वेश्चन सही नहीं है, तो ऐसे में क्या होता है कि सभी बच्चों को उसके मार्क्स दे दिए जाते हैं। जितने भी बच्चे उसे अटेम्प्ट कर रहे हैं सबको उसका मार्क्स दे दिया जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि कैटेगरी 1 में वो क्वेश्चन आते हैं कि क्वेश्चन ही गलत पूछा गया है, तो उसके मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार से होता है कि जितने भी बच्चे हैं, चाहे उन्होंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हो या ना किया गया हो, उन्हें मार्क्स दे दिए जाते हैं। अटेम्प्ट करने से इसका कोई रिलेशन नहीं माना जाता। लेकिन जो कैटेगरी 2 होती है, कैटेगरी 2 इंक्लूड्स ऐसे क्वेश्चंस जिसके 2 तरीके के आंसर सही हों। जानते हैं कैटेगरी 1 में था कि क्वेश्चन ही गलत है तो मार्क्स कैसे सबको दे दिए जाते हैं, लेकिन कैटेगरी 2 में ऐसा होता है कि अगर किसी क्वेश्चन के 2 ऑप्शन सही हैं और NTA ने सिर्फ एक ही सही लिखा है, तो ऐसे में उन बच्चों को मार्क्स दिए जाते हैं जिन्होंने उन दोनों में से किसी भी ऑप्शन को चुन लिया हो। कैटेगरी 2 में 2 कंडीशन बनती हैं। या तो आप वो बच्चे होंगे जिन्होंने वो क्वेश्चन पढ़ा होगा और आपको 2 ऑप्शन सही लग रहे होंगे, तो आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया। तो जिन्होंने वो क्वेश्चन छोड़ दिया है उन्हें मार्क्स नहीं मिलते हैं। दूसरा बच्चा वो होता है जिसने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है पर जो 2 ऑप्शन सही हैं उसके अलावा ऑप्शन अटेम्प्ट कर लिया है, तो ऐसे में उन बच्चों को भी मार्क्स नहीं दिए जाते। मार्क्स मिलते हैं उन बच्चों को जिन्होंने जो 2 ऑप्शन सही हैं उनमें से एक चुना हो। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ड्रॉप क्वेश्चंस के मार्क्स किसको मिलने वाले हैं। मे ऑल द वेरी बेस्ट टू एवरीवन। जाइए, काउंसलिंग कराइए। थैंक यू वेरी मच।